गवर्नमेंट है उसका, पर ये सब कर मैं एकदम अगर बेसिक से बताऊं कि एक कंट्री में इलेक्शन होता कैसे है, क्या प्रोसेस होते हैं, हमारा वोट देने से क्या होता है, कैसे कोई पार्टी जीतती है, कैसे किसी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, तो स्टार्ट करते। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आप मान लीजिए ये जो एक बड़ा सा आप जो स्क्वायर बॉक्स देख रहे हैं, इससे अगर हम एक कंट्री मान लेते, आप मान लीजिए कि ये एक कंट्री, कोई कंट्री मान लीजिए इंडिया ही है, ये इंडिया में जो ऐसे जो छोटे छोटे बॉक्स है इसको हम एक स्टेट मान लेते हैं। मान लीजिए ये बिहार हो गया, ये यूपी हो गया, ये यूपी हो गया, ये बिहार हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, ऐसे ऐसे इसको स्टेट मान लेते हैं कि ये सब स्टेट है। तो हर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, मतलब पूरा इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटी गई होती है। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या बोलते हैं? चुनाव क्षेत्र बोलते हैं। चुनाव क्षेत्र मतलब को इलेक्शन कमीशन बांटता है, मतलब उस एरिया के पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन क्या है, लोग क्या कितने हैं उसके हिसाब से, और कुछ कंपोजिशन देख के इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाता है जहाँ से फिर इलेक्शन लड़े जाते हैं। तो मान लीजिए एक कंट्री हो गया जिसके अंदर एक स्टेट हो गया, इसके अंदर मान लीजिए बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया। ये मान लीजिए बिहार में 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, यूपी में 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसी तरह हर स्टेट में उसके स्टेट का जो साइज होता है, जितना बड़ा स्टेट होता है उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटा जाता है। अगर हम यहाँ पे अगर कंपैरिजन के लिए देखें तो यूपी जो है उत्तर प्रदेश, उसके अंदर टोटल 80 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बट वहीं पे अगर देखें तो गोवा में बस 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और हमारे कितने सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि यहाँ पे आ गया ये नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, यहाँ पे बस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ही है लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी भी 2 चीज़ के होते हैं, एक लोकसभा का होता है और एक विधानसभा का। विधानसभा के बारे में हम जब स्टेट के बारे में पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे आपको मैं डिटेल में बताऊँगा कि स्टेट के, जब मैं स्टेट में तो आपको डिटेल में बताऊंगा कि स्टेट का कैसे होता है। अभी हम लोकसभा का जानते हैं, तो ये जो लोकसभा का मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, जहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर चुने जाएंगे। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है यूपी का 80 है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक लीडर खड़ा हो गया, तो हर पार्टी, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया या सीपीआई हो गया, या फिर जो रीजनल जो नेशनल लेवल के पार्टी है उनका हर एक लीडर, उनका जो प्रत्याशी होता है जिसे हम लोग लीडर बोलते हैं, जो हमारा लोकल लीडर होता है, वो उस पार्टी से टिकट लेता है, वो पार्टी से टिकट लेती है चुनाव लड़ने के लिए। और तब वह एक मानिए किसी बिहार में किसी एक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो खड़ा हो गया, वो खड़ा होता है वहाँ से। उसके बाद और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पार्टी के सिर्फ एक ही लीडर खड़े हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि बिहार में एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के आप 4 लीडर को बीजेपी के खड़े हो जाएंगे या 3 कांग्रेस का, ऐसा नहीं हो सकता। एक पार्टी का एक ही लीडर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, एक बीजेपी का खड़ा हो जाएगा, कांग्रेस का हो जाएगा, एक सीपीआई का हो जाएगा, ऐसे ऐसे एक होते हैं। तब जो होते मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक चुना गया, मान लीजिए एक हो गया, एक लीडर हो गया हमारा जिसे हम लोग चुन लिए एज ए ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत गया, मतलब कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो एज ए एमपी ये क्या होता है, ये जो जाएगा हमारा, ये जो अथी है वो जाएगा हमारा सीधा कहाँ पे जाएगा, तो ये जाता है हमारा लोकसभा में। ये जो जीतेगा ये लोकसभा में जाएगा। अगर मान लीजिए बिहार की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतता है तो लोकसभा में जाएगा, उससे हम क्या कहेंगे, एमपी कहेंगे, इसे हम कहेंगे एमपी। तो मैंने आपको बताया कि वो बिहार से जीतता है तो बिहार की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जाता है तो वो वहाँ का एमपी कहलाएगा, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो वहाँ से जाएगा सीधा लोकसभा में, लोकसभा में उसको एक सीट मिलेगी, वो वहाँ पे बैठता है और लोकसभा में डिस्कशन होता है, सारे स्टेट के एमपी मिलकर डिस्कशन करते हैं और उन्हें वहाँ पे जो कोई बिल होता है, कोई लॉ होता है, उसको लेकर के डिस्कशन किया जाता है, तो उस पर वो जाता है। तो इसी तरह पूरा इंडिया भर से टोटल 543 एमपी चुन के जाते हैं। जो पूरा इंडिया जो है उसको टोटल, ये जो पूरा हमारा इंडिया हो गया, इसको टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया है। समझ रहे हैं ना, 543 ऐसे जो छोटे छोटे, ये पूरा इंडिया में ऐसे टोटल 543 है, इनको बांटा गया और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक जीतता है एमपी। अब वो एमपी किसी एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, समझे। और जो पार्टी का एमपी सबसे ज़्यादा जीतता है, मान लीजिए बीजेपी है, तो बीजेपी का अगर
पार्टी का सबसे ज़्यादा जीतता है तो हमें सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए 50+1, यानी कि अगर टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो 543 का हाफ हो जाएगा 271.5, जिससे एक ज़्यादा यानी कि 272। हमें टोटल 272 पूरे कंट्री में सीट जीतने पड़ते हैं, तब जाके हमारा गवर्नमेंट बनती है। तब मान लीजिए जैसे कि अभी सेंटर में बीजेपी का है तो बीजेपी ने 271 जीता, तब जाके बता। और मान लीजिए क्या हो अगर कोई पार्टी नहीं जीत पाए, मान लीजिए कोई 100 समथिंग जीत गया, कोई 200 जीत गया और कोई रेस्ट ऑफ दी 72 जीत गया। ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में कोई पार्टी गठबंधन कर लेती है, ऐसे में पार्टी कोई दूसरे पार्टी से कोलिशन कर लेती है और कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है और तब उस पार्टी की सरकार बनती है। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस और लॉज दिए हुए। ऐसे जीतता है तो आप बेसिकली समझिए एक मेंबर एक जीतता है और उसको जाके एक रिप्रेजेंट करता है। और अगर जिस पार्टी का सबसे ज़्यादा मेंबर जीतता है वो पार्टी विनिंग पार्टी कहलाती है। तब वो लोकसभा में तब जो हम लोग जो वोट करती है, जो हमारा ईवीएम मशीन होता है, ईवीएम मशीन तो हम लोगों ने जब इलेक्शन करते हुए तो देखते हैं, जो जीतता है तब जाते हैं वो सारे एमएलए की काउंटिंग होती है, जिसे इलेक्शन पोल कहलाता है, जिसमें पता चलता है कि कौन पार्टी जीता। अब जो पार्टी जीतता है उसका घोषणा होता है, उसका शपथ ग्रहण होता है। वो पार्टी का जो लीडर होता है, जैसे कि चेयरपर्सन होता है, जैसे कि हमारे बीजेपी के चेयरपर्सन कौन है, पीएम नरेंद्र मोदी। जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब है वो हमारे बीजेपी के चेयरपर्सन, और जो प्रेसिडेंट है वो जगत प्रकाश नड्डा है, जो प्रेसिडेंट है बीजेपी के, जो पार्टी का जो सबसे बड़ा लीडर, जो सबसे ज़्यादा चहेता होता है, जिसको सब लोग जानते हैं, जिसका बात चलता है, वो उसी को प्रेसिडेंट के तौर पे चुना जाता है। तो जिस पार्टी के किसी एक लीडर का बोलबाला होता है उससे जीता जाता है। अब वो पार्टी के जो लीडर होते हैं वो जाते हैं लोकसभा में, उसके बाद वो वहाँ पे उसका जो जीता है उसका लोकसभा में बैठते हैं, उसका मंत्री बनते हैं, उसके बाद उनको बनाया जाता है। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी सर भी कहीं के एमपी होंगे, जैसे कि ये हमारे वाराणसी के एमपी है। ये हमारे वाराणसी जो है वहाँ के एमपी। तो इन्होंने जो 2019 के इलेक्शन लड़ा था वो 2 जगह से लड़ा था, वाराणसी और वडोदरा से। तो वाराणसी की एमपी है। अब जो एमपी जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कहीं का एमपी होता है, तो वही एमपी जाता है कहीं पे, उसके बाद जाता है वो लोग राज्यसभा में बैठते हैं, उसके बाद जो होता है उसका जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उसका प्राइम मिनिस्टर अपना कैबिनेट बनाते हैं। कैबिनेट बनाने के साथ वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो तो अपना कैबिनेट बनाता है, उसको मंत्री देते हैं, जैसे कि हमारे होम मिनिस्टर हो गया अमित शाह जी। इसी तरह हमारे बांटा जाता है, मिनिस्ट्री बांटा जाता है, तब हमारा गवर्नमेंट वर्क करता है। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट में बोला था, मेरे फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा मोड़ा मिस्टेक होगा ही, पर नेक्स्ट वीडियो में और इम्प्रूवमेंट करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है स्टेट लेजिस्लेटिव का, वो मैं सेकेंड वीडियो में लाऊंगा। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।